अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने इंडियन मीडिया की कुछ क्लिप्स देखे जो मुझसे शेयर किए गए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, सरहद पार से भी कुछ लोगों ने भिजवाए और उसके ऊपर राय चाही। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, ये कोई जम्मे की बात नहीं है। ये पहले से तयशुदा है। पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट से गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये जो हमने चाइनीज़ हमारे जो दोस्त हैं उनका ख्याल था कि हमें 8000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं चाहिए, कम अज़ कम फोर्सिएबल फ्यूचर में मज़ीद बिजली नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे जबकि हम हबको और कैपको जैसे जो IPPs थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैपको का कॉन्ट्रैक्ट असूली तौर पे 2012 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सॉरी हबको का, आपने उसे एक्सटेंड कर दिया और उस एक्सटेंशन के अंदर किसी और ने भी किस्मत जगाई होगी, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। फिर उसके बाद कैपको, वो भी ब्रिटिश पेट्रोलियम की मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट है, वो भी 2021 में आके इमरान खान साहब ने बैठ के उनके साथ वो एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, हबको तो फिर भी कोल पे चला गया, पहले वो फर्नेस ऑयल पे था, लेकिन ये जो है इसने तो ये भी जहमत गुजारा नहीं की, कैपको ने तो ये भी जहमत गुजारा नहीं की, और वो डिविडेंड की शक्ल में धड़ाधड़ पैसे निकाल के और सर्विस चार्जेस की शक्ल में धड़ाधड़ पैसे निकाल के जा रहा है। ये दो प्रोजेक्ट तो हमें फिंगर टिप्स पे है ना, कि जो पाकिस्तान ने लगाए थे और पाकिस्तान ने लगा के ये प्राइवेटाइज किए थे। आपको भी प्राइवेटाइज हुआ था, कैप को भी प्राइवेटाइज हुआ था। आपको कोई 8 हाथों में घूम के मौजूदा सेठ के पास पहुंचा है, कैप को उसी के पास है जिसके पास था। तो कहने का मतलब ये था कि चाइनीज़ जो थे वो CPEC में हमारे साथ जब बैठे तो उन्होंने कहा कि ये 15,000 मेगावाट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और बाकी आप लॉन्ग टर्म मंसूबे लगाते जाइए, और लॉन्ग टर्म मंसूबों के अंदर जो है चीप एनर्जी वाले रिसोर्सेज लगाइए। ये इमीडिएटली आपको 8,000 का जंप स्टार्ट हम दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की साइड के ऊपर चूंकि मक्खी पे मक्खी मारनी होती है, ना ब्यूरोक्रेट को काम करने की आदत है, उसने वही कुछ सियासतदान के काम में डाल देना होता है, ना टेक्नोक्रेट जो है उसका कोई विजन है। टेक्नोक्रेट ने जाके भी मियां नवाज शरीफ जैसे सियासतदान को यही कहना होता है, बस जिलवा लो जिन्हें लाग दें। अच्छा, उधर से जरदारी साहब ने भी एक वारदात डाली। उन्होंने एंग्रो का जो पावर प्रोजेक्ट लगाया है, मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई क्योंकि उसकी 100% अदायगी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के खाते से की गई है। प्रोजेक्ट एंग्रो के नाम पे लग गया ये कैसी बात है? एंग्रो को बकायदा 100% पैसे दिए गए प्रोजेक्ट की कॉस्ट के कि यार प्रोजेक्ट लगा दो, ठीक है। अब मसला ये है कि एंग्रो को क्यों दिए गए होंगे ये आप और मैं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये भी उस टॉप ब्यूरोक्रेट ने हमें बताया कि यार देखो, पैसा सिंध गवर्नमेंट का, सिंध के अवाम के टैक्सों का पैसा, 100% प्रोजेक्ट की कॉस्ट दी गई एंग्रो को, और एंग्रो सिर्फ नाम इस्तेमाल करने की बुनियाद के ऊपर 50% का हिस्सेदार है। कोई लम्बी वारदात है इसके अंदर। बहरहाल जब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, अभी तो सिर्फ वर्बल बात हुई है, तो मैंने उन्हें कहा डॉक्यूमेंट भिजवाएं, हम इसके ऊपर को गौर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब और भी बड़ी सारी बातें हुई, लेकिन जब ये इंडियन मीडिया ने इसको उठाना शुरू किया तो मैंने देखा शहबाज राना साहब की खबर है, तो अब ज़ाहिर है उन्होंने उसके अंदर एक मंसूबा बताया कि ये भी ड्रॉप हो गया, ये भी ड्रॉप हो गया, ये भी ड्रॉप हो गया। साफियाना थोड़ी सी डंडी मार गए, और वो डंडी ये थी कि जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि उन प्रोजेक्ट के अंदर जो आज़ाद कश्मीर में से हाईवे गुजरनी है वो भी शामिल है। वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, वो उन्होंने मेंशन नहीं किए लेकिन जो प्रोजेक्ट डिसअप्रूव हुए, और उनके अंदर मेनली पावर के प्रोजेक्ट थे कि हम पावर ही, वो पहले 48,000 मेगावाट लेके बैठे हुए हैं, की कर लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, इंडस्ट्री है कोई नहीं उस पावर पे चलाने के लिए, तो हमें इन पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है? आपके इन दी मीन वाइल डैम शेम बन जाएंगे, दासू बन जाएगा, वो एक परली तरफ फंडर है कि क्या नाम है उसका, वो बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उधर से प्रोजेक्ट ऑनलाइन आते जाएंगे। तो यही डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है ना। इसलिए हमारे दोस्तों ने हमें समझाया, बताया, ये वो टॉप ब्यूरोक्रेट बता रहे थे कि जनाब अब पावर प्रोजेक्ट से हाथ उठा लें, अब आप दूसरी इंडस्ट्री की तरफ मुंह करें, या सड़कों से हाथ उठा लें, बड़े पैसे आपने इधर लगा लिए। इसीलिए
सीपैक की जो जॉइंट कमेटी होती है उसकी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गए। हमारे ब्यूरोक्रेट ने चूंकि वारदात डालनी होती है, काम करना नहीं होता, किया कराया काम के ऊपर कवरिंग लेटर लगा के अपनी परफॉर्मेंस आगे कर देनी होती है। वो जब चीज़ें आगे टेकअप हुई तो उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट ड्रॉप होने थे। अब इसको बुनियाद बना के इंडियन मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जाना कि पाकिस्तान का सीपैक फ्रीज हो गया है और रुक गया है और पाकिस्तान को चाइना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा। पैंट स्कॉच दे ਤੁਹਾਨੂੰ कल दबा के कुटिया है और चंगी फेंट लाई है हमने, आपको एशियन गेम से बाहर कर दिया, ठीक है। तो वो जख्म चाटने के लिए या आपने जो कनाडा से पंगा ले लिया है और कनाडा में मतलब कि भाई चाइना और पाकिस्तान या इंडिया का कोई भी हरीफ जो था वो इंडिया के इमेज का, उसके परसेप्शन का बेड़ा गर्क कर ही नहीं सकता था जितना कि माशाल्लाह गोदी मीडिया और मोदी मीडिया ने कर दिया है। और उन्होंने क्या करना था, जो बीजेपी ने उछल के जनाब कनाडा को हमारे 8 सबमरीन आएंगी और न्यूक्स के साथ कनाडा के ऊपर हमला करेंगी, उस बयान के बाद तो हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अहिंसा के पुजारी जो हैं वो जो कुछ मतलब उन्होंने हर एक को पाकिस्तान समझ लिया हुआ था यार, कि जिसको मर्जी चाहे जो मर्जी कह डाले। अब ये जो आलमी सतह के ऊपर जो छतरौल हो रही है और आलमी सतह के ऊपर जो इंडियन जो है ना वो साड़ी और अहिंसा का जो पूरा नीचे को गिरा धड़ाम से, अब उस पे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि जनाब सीपैक फ्रीज हो गया। सीपैक फ्रीज नहीं हुआ भाईजान, ना ही रिवर्स हुआ है, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट ड्रॉप हुए तो होने चाहिए। दोस्तों को बताना चाहिए। असली दोस्त तो वही होता है कि प्यारे भाई ये आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत ये है, आप ये ले लें, आप ये ले लें, आप ये ले लें, ठीक है। लेकिन दीवा तो बाल के हमने रख दिया है ना, वो जो आज़ाद कश्मीर में से हाईवे गुजरेगी और कराक्रम के रास्ते चाइना जाएगी और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा लाहौर से सिंकियांग का, मेरा ख्याल है उस पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। सीमा के उस पार बहुत तकलीफ पहुंची है और उस तकलीफ को अनडू करने के लिए इस तरह की खबरों को उछाला जा रहा है। शहबाज राणा साहब थोड़े से एंटी सीपैक हो गए हैं और एंटी सीपैक हो जाना फैशन है आजकल, ठीक है। फैशन है ना, फिर आप बड़े हाथों हाथ लिए जाते हैं। आप देखें ना, मेरा मतलब है पूरी पीटीआई अपने दौर के अंदर एंटी सीपैक रही है तो फैशन बन गया ना। और फिर आप जब एंटी सीपैक बातें करेंगे तो फिर अमेरिका में या दूसरे जो एंटी सीपैक जगह हैं वहाँ पे आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुना जाएगा, तो आप भी तो अटेंशन चाह सकते हैं। आपके अंदर भी तो एक छोटा सा शहबाज गिल बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है, या आपके अंदर भी छोटी सी ज़रताज गुल हो सकती है जो कहे कि मुझे अटेंशन चाहिए, तो फिर वो अटेंशन होती है। बिल्कुल ठीक किया जी दोस्तों ने। बस एक बात के ऊपर मुझे एतराज़ है और वो बात है उनकी कि जो वो ग्वादर के अंदर जो 300 मेगावाट के लिए वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर मुसर हैं। मेरा ख्याल है ग्वादर की पहाड़ियों को थोड़ा सा क्रॉस करें तो पीछे को कोयले के रिजर्व हैं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रखी है, तो मकामी कोयला वहाँ से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे ब्यूरोक्रेट को सिर्फ थर रटा दिया गया है। ये हमारा वही ब्यूरोक्रेट है जो 2006 तक हमें बताता रहा कि थर का कोयला किसी काम का नहीं है और हमने सर्वे करवा के देख लिया। लेकिन टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई हुई थी। 2013-14 के अंदर जो सर्वे हुए उसके अंदर वही कोयला जो था आज उससे बिजली बन रही है। तो ये ब्यूरोक्रेट जो है वो चूँकि अन्ना है, गूंगा है, बहरा है, उसे पता नहीं है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर सर्वेज हुए पड़े हैं। ग्वादर की पिछली तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उनको ज़रा पार करें पंजगूर की साइड के ऊपर, तो वहाँ कोयले के रिजर्वायर मौजूद है। एट द माउथ ऑफ द माइन जो है वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल किया जा सकता है। उससे थोड़ी दूर ही पानी चाहिए होता है वाफर मिकदार के अंदर, तो झील भी मौजूद है, तो उसको चेक कर लिया जाए। और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट ड्रॉप हुए हैं या अडॉप्ट हुए हैं, मुझे तो ज़ाती तौर पे उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही जितनी सेलिब्रेशन और जितनी वाह जो है वो इंडिया के मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है। तो सीपैक नहीं रुका पाया, स्क्वैश में आपको कुटा है
और थप्पड़ आपको पड़ रहे हैं कनाडा के अंदर। हमारा कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह का करम, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो आप अपना गम उधर गलत कीजिए। आप फौरी तौर पे 8 जो सबमरीन है ना वो रवाना फरमाइए कनाडा को, और वो कनाडा में जाके न्यूक्लियर बम बरसा के आए। सर हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है, वैसे मेरे तो भी प्रोफेसरी का शक किया जाता है, ठीक है, पिछले 20 साल से मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा हूँ, तो उतना एक प्रोफेसर मैं भी हूँ। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्रोफेसर साहब के सजेशन के एन मुताबिक फौरी तौर पे 8 न्यूक्लियर सबमरीन रवाना फरमाइए और वो जाके कनाडा के अंदर न्यूक्लियर मार के आए। हाँ, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियर आर्सेनल बन गया हो जिसमें वो सिर्फ असर करेगा जस्टिन ट्रूडो या उसकी कम्युनिटी के ऊपर, और वहाँ पे जो इंडियन बैठे हुए हैं जो धड़ाधड़ आप जहाज़ भर भर के कनाडा रवाना कर रहे हैं वो बच जाएंगे हैं। ये वाला वैसे ये बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, मुझे समझ नहीं आई वैसे। और मेजर गोरवारिया साहब को फरमाइएगा कि वो इसकी क़यादत फरमाए वहाँ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जाओ तो सही, यहाँ पुत्र जरा होते। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर हाजिरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।